विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। भगवान श्री राम ने धनुष के सामने खड़ा होकर गुरु को प्रणाम किया। जहां गुरु का शरीर नहीं हो, जहां माता पिता के शरीर नहीं हो, वहां आप हो तो कैसे प्रणाम करना चाहिए? शरीर तो है नहीं। तो हमारा मन संकल्प से माता पिता गुरुजनों की मूर्ति को प्रकट करे और हमारा मन उस मूर्ति के चरण का स्मरण करे। माता पिता गुरुजनों के स्वरूप का स्मरण कर फिर उस चरण का स्मरण करे, यह मानसिक प्रणाम कहलाता है। शरीर नहीं भी है तो भी माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम स्वीकार हो जाता है। वहां विश्वामित्र मुनि नहीं है तो भगवान श्री राम ने मन से गुरु को प्रणाम किया। जो काम महा असंभव है, जो काम किसी भी तरह से होने वाला नहीं है, वह काम भी अत्यंत विनम्रता पूर्ण पुरुष के द्वारा सहज रूप में हो जाता है। महाभारत की लड़ाई आरंभ होने वाली थी। कौरव पांडव दल लड़ने के लिए आमने सामने खड़े हैं। धर्मराज युधिष्ठिर रथ पर से उतर गए, चले कौरव दल की ओर। भाई लोगों का तो सिर नीचा हो गया। इतनी सारी तैयारी हुई और अब ये भाई चले कौरवों से मिलने के लिए। सब किए कराए पर पानी फेरने के लिए चले गए, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते हैं। सारे भाई बड़े विनम्र हैं, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। धर्मराज युधिष्ठिर चले गए सबसे पहले पितामह भीष्म के पास। सेनापति के रूप में सबसे आगे के रथ पर वे विराजमान हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। कौरव दल में हंसी मच गई। अब तक तो इन लोगों को अपने बल का बड़ा अभिमान था, अब हमारी प्रचंड सेनाओं को देखकर इसका अभिमान गलित हो गया। अब हम लोगों से मिलने के लिए आ रहा। सब हंसी उड़ा रहे हैं। धर्मराज उनकी तरफ भी नहीं देखते। जाकर पितामह भीष्म के चरणों पर माथा रखकर प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने कहा, युद्ध की इस घड़ी में तू मुझे प्रणाम करने के लिए आए हो। तुम्हारी इस विनम्रता से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम क्या चाहते हो सो बतलाओ। मैं युद्ध बंद कर दूं? तुम्हारी विजय की घोषणा कर दूं? क्या करूं सो बताओ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, युद्ध बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विजय की घोषणा करवाना मैं नहीं चाहता। तो फिर इस समय प्रणाम करने के लिए आए हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, लड़ाई के मैदान में अपने जीवन से खेलने के लिए वीर जाता है। उनका प्राण उनके हाथों में होता है। मैंने मनुस्मृति को पढ़ा है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। किसी भी तरह से
जो अपने से श्रेष्ठ है। 4 प्रकार के श्रेष्ठ लोग होते हैं। एक उम्र में श्रेष्ठ, दूसरे संबंध में श्रेष्ठ, तीसरे पद में श्रेष्ठ और चौथे ज्ञान में श्रेष्ठ। 4 प्रकार के श्रेष्ठों में से किसी भी प्रकार से जो श्रेष्ठ हैं, उनको जो नमस्कार करते हैं, उनका जो आदर करते हैं, उनका जो सम्मान करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। नंबर 1 में उनकी आयु बढ़ जाती है। दूसरे नंबर में उनकी विद्या बढ़ जाती है। नंबर 3 में दुनिया में उसका नाम बढ़ने लग जाता है। नंबर 4 में शरीर में बल बढ़ने लग जाता है। सब लोग यह चाहते हैं। भगवान बुद्ध ने थोड़ा सा हटकर लिखा है, कहा है, अभिवादनशीलस्स नित्यम बद्धोपसेविनः चत्तारि धम्मा बढ़न्ते आयुवन्नम सुखम बसी। जो अपने से श्रेष्ठ जनों का सम्मान करते हैं, उनके 4 धर्म बढ़ते हैं, आयु बढ़ती है, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, उनके जीवन में सुख बढ़ने लग जाता है, उनका दुनिया में यश फैलने लग जाता है। सब लोग ऐसा चाहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, लड़ाई बंद कराने के लिए नहीं आया हूं। तो किस लिए आए हो? आप हमारे दादाजी हो, आपका सम्मान करने के लिए आया, आपका आदर करने के लिए आया। आप सामने हो, इसीलिए आपको प्रणाम करने के लिए आया। आप मेरा प्राण लेने के लिए हाथ में धनुष बाण लेकर खड़े हो, फिर भी मैं आपको सम्मान देने के लिए आया हूं, क्योंकि आप सम्मान के योग्य हो। धर्मराज युधिष्ठिर की विनम्रता को देखकर पितामह भीष्म ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, आज यदि तुम मुझे प्रणाम करने के लिए नहीं आता तो तुम्हारी हार अवश्य हो जाती। आज तुम्हारी इस विनम्रता को देखकर मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, युद्ध के इस महासमर में तुम महाविजयी बनकर के निकलोगे। उसके बाद वहां से द्रोणाचार्य के पास गए, उनको भी प्रणाम किया। उसके बाद कृपाचार्य के पास गए, उनको भी प्रणाम किया। सबों ने आशीर्वाद में यही कहा, युद्ध में तुम विजयी होगे। उन्हीं से लड़ने के लिए सब जा रहे हैं, लेकिन विनम्रता में क्या गुण है कि विजयी होने का उन्हीं को आशीर्वाद दे रहे हैं। विद्या ददाति विनयम। आप लोग याद रखिए, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। जिस विद्वान में विनम्रता नहीं, वह विद्यालय में जाकर के भूसा कूट रहा है। जिस बच्चे में विनम्रता नहीं, वे बच्चे विद्यालय में जाकर के पानी को मथ करके मक्खन निकालने का प्रयास कर रहा है। कभी मक्खन नहीं निकलेगा, और भूसा के कूटने से कभी भी एक दाना अनाज नहीं निकलेगा। भगवान श्री राम ने मन ही मन धनुष के सामने गुरु को प्रणाम किया, और उस प्रणाम से यह प्रतिफल निकला, वह धनुष अत्यंत हल्का हो गया। धनुष को उठा लिया और बीचों बीच से धनुष को तोड़ दिया। सारी सखियां सीता जी से कहने लगीं, सीता, श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया,
अब राम के गला में जयमाला डाल दो। जयमाला लेकर सीता जी आगे बढ़ी। भगवान श्री राम सामने विराजमान हैं। माला लेकर सीता जी खड़ी हैं। भगवान श्री राम के मन में हुआ, सीता जी की कद कुछ छोटी है, मेरे गले तक माला नहीं पहुंच पाएगी, इसीलिए संकोच के मारे खड़ी है। भगवान ने अपनी गर्दन झुका दी। सीते जल्दी से गला में माला डाल दो। फिर भी सीता जी गला में माला नहीं डाल रही है। भगवान धीरे से कहते हैं, सीते भरी सभा में मैं खड़ा हूं, मेरी बेइज्जती हो रही है, दुनिया क्या सोचते होंगे, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, पहले से यह हालत है, आगे क्या होगा। सीता जी कहती हैं, आपकी बेइज्जती कराने के लिए मैं यहां नहीं खड़ी हूं, इस समाज के लोगों को ज्ञान देने के लिए मैं खड़ी हूं। हे देश विदेश के महाबली राजाओं, तुम लोगों से धनुष हिला नहीं, एक तिल के बराबर खिसका नहीं, तो टूटना तो बहुत दूर की बात। अब फिर भी मूंछ पर हाथ फेर रहे हो, गर्दन उठाए बैठे हुए हो, अभी भी तुम्हारा अभिमान गलित नहीं हुआ है। और हमारे राम को देखो, एक ही क्षण में इन्होंने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए, और फिर भी अभी तक सर झुकाए भरी सभा में खड़े हैं। जब तक अंदर से अहंकार रूपी धनुष नहीं टूटेगा, जब तक अंदर का अहंकार खत्म नहीं होगा, जब तक जीवन में विनम्रता नहीं आएगी, तब तक भक्ति रूपी सीता की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी।